Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student at Government Medical College जालौन उरई। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये MCQs जो हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल हैं, बहुत ज़्यादा टफ MCQs नहीं है, तो आपको ईजीली समझ में आ जाएंगी। और लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हिंदी में है और साथ के साथ में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूँगी। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ऑप्शन ए है हृदय हार्ट, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है मस्तिष्क और ब्रेन, ऑप्शन डी है त्वचा एंड स्किन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा ऑर्गन, तो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का त्वचा या स्किन। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा सिक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, तब आप लगाएंगे लीवर, मतलब अंतःस्रावी जो अगर आपसे अंग पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे लीवर। लेकिन अगर आप पे डायरेक्टली कुछ नहीं देंगे, सिर्फ पूछेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा अंग है, तब आप बताएंगे त्वचा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है जो चयापचय क्रियाओं यानी कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो कौन सा हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है और जो आपकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करता है, कौन सा हार्मोन होता है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है एड्रीनेलिन। तो जो आपकी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है वो होता है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी। और थायरॉक्सिन आपका जो हार्मोन होता है T3 और T4 दो हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कोशिका एल्वियोलाई का फेफड़ों में प्राथमिक कार्य क्या होता है। यानी कि जो एल्वियोलाई होती हैं हमारे लंग्स में, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है वायु निस्पंदन, ऑप्शन सी है यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करना एंड ऑप्शन डी है यहाँ पे भोजन का पाचन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वायु निस्पंदन यानी कि एयर एक्सचेंज। तो जो एल्वियोलाई होती है वो क्या करती हैं, एयर को एक्सचेंज करती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ऊतक नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कौन सा जो है प्राइमरी टिश्यू नहीं है। ऑप्शन ए है एपिथेलियल, ऑप्शन बी है कनेक्टिव, ऑप्शन सी है मस्क्यूलर एंड ऑप्शन डी है न्यूरोनल। तो जब आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक ऊतक नहीं है या फिर प्राथमिक टिश्यू नहीं है, तो वो कौन सा होता है, न्यूरोनल। क्योंकि आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी आपका प्राइमरी में आता है, कनेक्टिव भी प्राइमरी में आता है, मस्क्यूलर भी प्राइमरी में आता है, लेकिन जो न्यूरोनल होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का ही एक डेवलपमेंट होता है, न्यूरोनल टिश्यू। अगर यहाँ पे न्यूरल टिश्यू दिया जाता, एक मिनट मैं लिख के बता देती हूँ, अगर यहाँ पे आपको ऐसा वाला न्यूरल लिखा होता, न्यूरल, तब ये आपका प्राइमरी होता। लेकिन जो न्यूरोनल होता है वो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू का ही डेवलपमेंट होता है, न्यूरोनल। तो कौन सा प्राथमिक नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन डी, न्यूरोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक क्रियाओं जैसे श्वसन एवं हृदय को दर को संचालित करता है। तो ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसमें कौन सा बॉडी ऑर्गन होता है, कौन सा ऑर्गन होता है जो कि बॉडीली फंक्शंस, बॉडीली रिएक्शंस को संचालित करता है, रेगुलेट करता है। जैसे कि श्वसन हो गया आपका और रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट रेट हो गया, तो इन सबको कौन रेगुलेट करता है, कौन सा पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का जो रेस्पिरेशन और हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए है सेरेब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है आपका मेडुला ऑब्लंगाटा एंड ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। तो अगर बात करी जाए रेस्पिरेशन और हार्ट रेट की, तो कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है ब्रेन का, मेडुला ऑब्लंगाटा। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जी तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए है रक्त परिसंचरण, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन एंड ऑप्शन डी है संवेदी धारणा। तो जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी है डाइजेशन, ऑप्शन सी है एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका
एक्सक्रीशन एंड ऑप्शन डी है आपका सेंसेशन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन। जो आपका उत्सर्जी तंत्र होता है वो क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी से, उनको एक्सक्रीट करवाता है, उनको बाहर निकालता है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कौन निर्धारित करता है। ह्यूमन बॉडी में जो आपकी ब्लड शुगर होती है उसके लेवल को कौन निर्धारित करता है, कौन रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है टेस्टोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन। ठीक है, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन। तो अगर ब्लड शुगर की बात की जाए तो ये कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है इंसुलिन हार्मोन, जो कि आपका पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। पेनक्रियास जो अग्नाशय होता है वो इसका श्रावण करता है। इसकी जो बीटा सेल्स होती हैं पेनक्रियास की, वो इंसुलिन का श्रावण करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो मिनरल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है और एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए है आमाशय, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है बड़ी आंत एंड ऑप्शन डी है ईसोफेगस। तो अगर बात की जाए जो आपके न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट रहते हैं, पोषक तत्व जो रहते हैं, तो उनको कौन अब्जॉर्ब करता है, तो वो करती है छोटी आंत। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो छोटी आंत वही अवशोषित करती है। जितने भी आपके पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम से छोटी आंत अवशोषित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लसिका तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है। तो लसिका तंत्र को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं लसिका तंत्र को। ठीक है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी है प्रतिरक्षा सुरक्षा, ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन परिवहन जिसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड प्रतिरक्षा सुरक्षा यानी कि इम्यून डिफेंस, ऑप्शन सी है भोजन का पाचन डाइजेशन ऑफ फूड, ऑप्शन डी है तापमान नियंत्रण यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन। तो जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है यानी कि इम्यून डिफेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि माना जाता है। तो हम किस ग्लैंड को, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनका मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ऑप्शन ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी है पीयूष ग्लैंड एंड ऑप्शन सी है पेनक्रियास या फिर अग्नाशय। तो अगर बात की जाए मास्टर ग्लैंड की तो वो होती है पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो बाकी सारी ग्रंथियों से हार्मोन को स्रावित करवाती है, हार्मोन का श्रावण बंद करवाती है। जब बॉडी में ज़्यादा श्रावित हो जाते हैं या फिर उनकी ज़रूरत उस टाइम पे नहीं होती है तो कौन रेगुलेट करता है, पीयूष ग्रंथि। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो ये कौन सा होगा, जब ये पूछा जाए तो ये होगा आपका हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोलते हैं और सिर्फ मास्टर ग्लैंड पूछा जाए तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ मास्टर ग्लैंड पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर मिल जाएगी। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।